इसमें एक चीज मेरे साथ जो एक बुरा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस आई वुड से हुआ था। बहुत ज्यादा वेटिंग थी वहां पे, मुझे बहुत देर वेट करना पड़ा। एंड बीइंग प्रेग्नेंट है, आपको अपना ब्लैडर होल्ड करना पड़ता है, सो दैट इज रियली डिफिकल्ट। जो नर्सिंग स्टाफ था ड्यूटी पे, दे वर नॉट कमिंग इन द रूम। बिल्कुल बाहर उनका स्टेशन था, हर बार हरनीत को बाहर जाना पड़ रहा था एंड ही हैड टू आस्क फॉर थिंग्स। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस। मम्मी जी जा चुकी हैं, हम वीडियोस वगैरह बना नहीं पा रहे थे, बॉस बिजी थे मम्मी के साथ, और मेरे मम्मी पापा आए हुए थे। Thank you so much for giving so much love and support to our vlogs, and I have come back to India. हम कोई vlog नहीं बना पाए बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। Anyway, हमने अभी 2 पॉडकास्ट शूट किए हैं, जिसमें से फर्स्ट वाले को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जल्दी ही मेरा दूसरा पॉडकास्ट आ रहा है, दैट इज रिगार्डिंग माई आर्मी लाइफ, एंड आई होप आप उसको भी पसंद करेंगे और अपने कमेंट्स देंगे। मैं श्योरली आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और उन पे जरूर आंसर भी दूंगी। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, लव यू ऑल। बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं जिसमें हमें बहुत नॉलेज शेयर करनी है, वो हम बना नहीं पा रहे थे। अब ये भी है छोटू सा ये भी नहीं हमें बनाने दे रहा था वीडियो। अब हमें कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी एंड इसके साथ ही वीडियो बनाने पड़ेंगे। और आज का वीडियो का टाइटल आपने पढ़ ही लिया है, हॉस्पिटल एक्सपीरियंस, जो कि बहुत लोगों को जानना था बिकॉज ऑफ कोर्स देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस कि इंडिया के क्या प्रोसेस होते हैं हॉस्पिटल्स के पूरे डिलीवरी के और यहाँ के क्या होते हैं। मनप्रीत ही वो मोस्टली शेयर करिए एक्सपीरियंस, और मैं बीच में पॉडकास्ट की तरह बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा। प्रॉब करते हैं ना, प्रॉब करता रहूंगा, और अगर ये परेशान करेगा तो मेरे को उठ के जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपका फैमिली डॉक्टर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, और इज इट डिफरेंट देन इंडिया? ऑफ कोर्स आपको इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं है, बट सुना ही आपको पता होगा कि क्या डिफरेंस है। तो उसमें कोई चैलेंज आया आपको स्टार्टिंग में? हाँ, आई वुड से स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस, जैसे हमने बहुत वीडियोस में बताया कि हमारी फैमिली डॉक्टर जो है वो इंडियन है, तो एक टच होता है ना, एक पर्सनल टच हो जाता है। सो उनके पास मैं गई एंड देन ऑब्वियसली इनिशियली जैसे ब्लड टेस्ट होता है जिसमें HCG टेस्ट चेक करते हैं, तो वो रेकमेंड करा उन्होंने वो टेस्ट करा एंड देन वी गॉट टू नो कंफर्म द प्रेगनेंसी। सो जो फैमिली डॉक्टर होता है वो आपको रिक्वेजिशन देता है फॉर ब्लड वर्क एंड आपको अपॉइंटमेंट्स बुक करके नॉर्मली जाना होता है ब्लड टेस्ट कराने के लिए। सो वो सब हुआ, वहाँ पे कंफर्म हुई प्रेगनेंसी। फॉर द फर्स्ट 20 वीक्स जो होता है वो आपका फैमिली डॉक्टर ही आपकी टेक केयर करता है, अनलाइक इंडिया जहाँ आपको स्टार्टिंग में ही गायनी असाइन हो जाती है। सो वहाँ मेरे को थोड़ा सा ऑड लगा था बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बीइंग फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बहुत कंसर्न्स होते हैं कि भाई किससे पूछें, राइट? तो वहां पे मैंने थोड़ा सा मिस किया जो इंडिया में फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस था उनके कंपैरेटिवली। बट यहाँ पे तुम्हें उसमें कोई चैलेंज आया फैमिली डॉक्टर के साथ? यार चैलेंज डॉक्टर के साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, बट जो चैलेंज मुझे आया वो ये था कि सपोज मुझे आज कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे उसको चेक कराने के लिए एटलीस्ट 1-8 दिन का अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा था। मतलब अगर मैं आज कॉल करी तो मुझे मे बी परसों का अपॉइंटमेंट मिल रहा है एंड दैट इज नॉट इमरजेंसी, दैट इज रेगुलर चेकअप, कोई रेगुलर क्वेश्चन है हमारे, तो उसके लिए मुझे 1-2 दिन का वेट करना पड़ता था। तो मुझे वहां चैलेंजिंग लगा थोड़ा सा कि यार अगर मैं इंडिया में होती शायद तो मैं इमीडिएटली चली जाती डॉक्टर के पास एंड इमीडिएटली मेरा सारे क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाते हैं। तो वो चीज मैंने मिस करी यहाँ पे। एंड देन उसके बाद आई थिंक इंडिया के जो लोग देख रहे हैं किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि वहाँ कैसे होता है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट साइड। उसके बाद जैसे होता है कि डेटिंग स्कैन होता है टू चेक द हार्ट बीट ऑफ बेबी। और ये जितने टेस्ट हो रहे हैं ये फ्री हो रहे हैं ना? हाँ, ये सब कुछ कवर्ड है ऑन्टारियो गवर्नमेंट के साइड से। आपके पास हेल्थ कार्ड है तो दैट इज ऑल कवर्ड एंड हर विजिट पे आपको अपना हेल्थ कार्ड दिखाना पड़ता है। सो ऑब्वियसली इट्स अ प्रो टिप कि हमेशा अपने साथ रखो। अपॉइंटमेंट बुक कराओ अपने अल्ट्रासाउंड का जो फर्स्ट होता है उसके लिए। बहुत सारे क्लिनिक्स हैं यहाँ पे, माई हेल्थ हो गया जैसे, इवन यू कैन गो टू हॉस्पिटल्स, वहाँ पे आपका टेस्ट होता है। तो वहाँ भी वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस, वो आपको प्रॉपर बता देते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर होके आना है। कोई भी ऐसा फास्टिंग वाला नहीं होता है यहाँ पे टेस्ट, तो प्रॉपर आप प्रिपेयर होके जाओ एंड आपके टाइम टू टाइम जो भी है आपका टेस्ट टाइम पे हो जाता है, टाइमली मैनर में, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो कोई ऐसे टेस्ट हुए थे जिसमें आपको पॉकेट से पे करना पड़ा? हाँ, मैं वो आगे बताऊंगी। मैंने कुछ टेस्ट अपने साइड से ऑप्ट किए थे बिकॉज अब वो कवर्ड नहीं होते गवर्नमेंट से, बिकॉज दे आर नॉट लाइक रेगुलर टेस्ट। तो वो आपकी मर्जी है, अगर आपको कराने हैं तो यू कैन पे आउट ऑफ पॉकेट एंड देन आपकी। कौन से टेस्ट थे वो? हाँ, तो जैसे आफ्टर लाइक दिस स्कैन एक होता है एनाटॉमी स्कैन जिसमें बेबी का जेंडर पता चलता है, उससे पहले होता है एंटी स्कैन। तो एंटी स्कैन में एक एडवांस लेवल टेस्ट होता है जिसमें आप थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके चेक कर सकते हो कि बेबी को कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। तो वो आउट ऑफ पॉकेट पे करना
करना पड़ता है एंड आप खुद पे कर दो। एंड मोस्टली आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो आपकी इंश्योरेंस कवरेज होती है, सो यू कैन क्लेम बैक दोज दैट मनी। तो उस वे में आई थिंक वो फ्री ही हो जाता है इन अ वे, तो वो मैंने कराया था। तो इस ड्यूरेशन में आपको मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, हाँ, वो फ्री थी, कैसे थी, उसका पे किया? हाँ, सो जो प्रीनेटल्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, वो तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप जब ट्राई करना स्टार्ट करते हो, आप प्रेग्नेंट होते हो उससे पहले ही यू शुड स्टार्ट टेकिंग दोज मेडिकेशन। सो प्रेगविट है यहाँ पे बहुत फेमस विद फॉलिक एसिड, जो ओवर द काउंटर नहीं होती, वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलती है। तो वो अगर आपका फैमिली डॉक्टर देता है आपको तो यू कैन गेट दैट, बट थोड़ा सा उसमें आपको पे करना पड़ता है बिकॉज अगर आपकी इंश्योरेंस पूरा कवर नहीं करती, 80-20 करती है, सो यू हैव टू पे दैट 20% आउट ऑफ योर पॉकेट, विच इज नॉट अ लॉट फ्रैंकली। तो वो आपको लेनी पड़ती है यहाँ पे। बट हमने इंडिया में जैसे मनप्रीत ने अपने फ्रेंड्स वगैरह से, रिलेटिव से बात की थी, तो वहाँ पे ये उन्होंने बताया था कि वहाँ पे डॉक्टर और गाइनीस बहुत चीजें प्रिस्क्राइब करते हैं कि प्रोटीन पाउडर ले लो, हाँ, ये मेडिसिन ले लो, वो ले। यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ नहीं था, बोला कि सिर्फ मल्टीविटामिन लो, दैट्स इट। मल्टीविटामिन। एंड मैंने अपने साइड से पूछा कि मैं विटामिन डी एंड ओमेगा 3 ले सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ दैट इज सेफ, यू कैन स्टार्ट टेकिंग दैट। तो मेनली यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ एक गैप लगा कि यहाँ पे मैं खुद प्रोब कर रही थी उनसे, खुद अपने क्वेश्चंस लेके जा रही थी हर बार के ये चीजें मैं कर सकती हूँ, क्या क्या मुझे और चीजें ऐड ऑन करनी है। मतलब बाय डिफॉल्ट मुझे वो चीजें नहीं मिल रही थी डॉक्टर की साइड से। आई डोंट नो, लाइक कि हमारा अपना एक्सपीरियंस है, दे माइट बी डिफरेंट डॉक्टर्स जिनका अलग स्टाइल हो, बट ये मैंने ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व किया। Be it with the gynees, be it with the family doctor, be it like in the hospital, आप अपने list of questions पूछोगे तो they will answer those। अपने साइड से वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे जो मुझे फील हुआ, तो वो थोड़ा सा गैप है आई वुड से। तो अभी आप 3 months का आपने बताया कि सही था, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में गायनी के पास जाना शुरू कर दिया था। हाँ, सो एनाटॉमी स्कैन जो होता है दैट इज अराउंड वीक 20, जिसमें बेबी का जेंडर वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो वहां पे ऑप्शन होता है कि आप उनसे लेटर ले सकते हो जिसमें लिखा होगा बेबी का जेंडर, और यू कैन आस्क देम राइट अवे, या फिर आप बोल सकते हो कि हमें नहीं जानना। सो दैट इज लाइक ऑल दोज ऑप्शंस। उसके बाद यू स्टार्ट सीइंग अ गायनी। ये वीक 20 तक सारा आपका फैमिली डॉक्टर ही देख रहा है आपको। सो हमने जैसे हमें था कि हमें बेबी का जेंडर पता करना है एंड हमें एक्चुअली पार्टी में रिवील करना है, सो हमने एक एनवेलप ले लिया था उनसे एंड वी टोल्ड देम कि हमें मत डिस्क्लोज करो। तो उन्होंने हमें एनवेलप दे दिया था एंड उसमें बेबी का जेंडर था हमारे पास। एंड देन हमारे फ्रेंड्स ने हमारे लिए वो अरेंज किया था जो रिवील का सेक्शन था। आपने देखा भी होगा वीडियो, बट उसमें एक आपको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अल्ट्रासाउंड के टाइम पे तो उनको बोलना ही पड़ेगा कि हमें जेंडर नहीं बताओ, आप एनवेलप में डाल के दे दो, बट एट द सेम टाइम फैमिली डॉक्टर को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि बाय मिस्टेक कभी कभी फैमिली डॉक्टर के पास क्योंकि फैमिली डॉक्टर के पास जाता है वो रिपोर्ट और उसमें जेंडर होता है, तो कभी कभी वो रिवील कर देते हैं बाय मिस्टेक, क्योंकि अगर उन्हें नहीं पता कि रिवील नहीं करना तो बाय डिफॉल्ट वो मान के चलते हैं कि हाँ ठीक है, इनको हाइड नहीं करना, इनको पता करना है जेंडर। हमारे केस में ये था कि हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमसे पूछा था कि आपको मिल्टन में या किसी और हॉस्पिटल में बेबी डिलीवर करना है, दैट हैज टू बी इन द सेम रीजन। लाइक हम हॉल्टन रीजन में हैं, सो हॉल्टन रीजन में आपको मिल्टन में, बर्लिंगटन में या फिर ओकविल में डिलीवर करना है, सो यू हैव दैट ऑप्शन। अपील रीजन में जैसे हो तो आई थिंक अगर ब्रैम्पटन में हो आप तो मिसिसागा में भी डिलीवर कर सकते हो। हाँ, सो यू कैन चूज दैट, बट वो आपको ऑब्वियसली दूर पड़ेगा। बट इन केस हमें तो मिल्टन पास में ही था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है हॉस्पिटल में इन टर्म्स ऑफ गाइनीज। वो मनप्रीत आपको बताइए क्या डिफरेंस है। हाँ, सो हमारा जो हमने चूज किया उसका क्राइटेरिया ये था। फर्स्ट वॉज जो मिल्टन हॉस्पिटल है उसमें 7 गाइनीज का पैनल है, सो एवरी टाइम यू विजिट देम आप डिफरेंट गाइनी से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, उनसे डिस्कशन कर सकते हो। एंड जिस दिन आपका ऑपरेशन या फिर डिलीवरी ड्यू है उस दिन जो भी डॉक्टर ऑन कॉल होगा वो आपकी डिलीवरी करेगा, राइट। सो ज्यादा डॉक्टर्स है तो एक काइंड ऑफ एक कंफर्ट लेवल हो जाता है, आप सबके साथ बात कर सकते हो, और अपॉइंटमेंट्स भी आप ले रहे हो तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि कोई ना कोई हमेशा अवेलेबल होगा। तो एक ये रीजन था हमारा मिल्टन चूज करने का। अदर रीजन वॉज के जो हॉस्पिटल था वो हमारे घर से 5 मिनट्स की ड्राइव थी, एंड हमारा जो शहजादे हैं ये जैन में ड्यू थे, सो इट वॉज पीक ऑफ विंटर्स, स्नो स्टॉर्म्स का टाइम होता है, स्नो होगा। हाँ। सो अगर 15 मिनट की भी ड्राइव होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड फिर भी आप रिव्यूज चेक करो, क्योंकि आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के रिव्यूज मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि एक हॉस्पिटल आपसे 15 मिनट दूर है और एक 20 मिनट दूर है, लेकिन जो 20 मिनट दूर है वो बेटर है, उसके रिव्यूज अच्छे हैं, तो आप वहां जा सकते हो। सो लेकिन वो आपको पहले बताना पड़ेगा, फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में बताना पड़ेगा, बिकॉज जो फैमिली डॉक्टर है वो आपका रेफरल भेजते हैं उस हॉस्पिटल में
सो दैट वो प्रिपेयर रहे। वेल इन एडवांस वो करते हैं बिकॉज उनको फिर प्लानिंग करनी होती है कि इस मंथ और इस डे कितनी डिलीवरीज हैं या फिर हमें कितने गाइनीज चाहिए होंगे ऑन ड्यूटी, तो इसलिए पहले बताना पड़ता है। अगर वो आप शुरू में नहीं बताया और फिर आप सोचो कि आई थिंक वी ट्राइड और वी वर थिंकिंग टू चेंज द हॉस्पिटल, बट उन्होंने बोला कि अब आप बहुत लेट हो चुके हैं, आई थिंक 4th-5th मंथ में उन्होंने बोला कि आप चेंज नहीं हो सकता, अब आप मिल्टन में ही डिलीवर करोगे। दैट वाज अ राइट डिसीजन बिकॉज गाइनीज का वो पैनल तुमने बता दिया कि हाँ, तो वो एक अच्छा ऑप्शन था कि आप 7 डिफरेंट डॉक्टर से मिल रहे हो, तो मे बी कोई किसी डॉक्टर का स्टाइल डिफरेंट हो तो वो आपको अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर पाए। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 1 डॉक्टर वी हैड ऑप्शन ऑफ 7 डॉक्टर्स, तो उस वे में हमें लगा कि ये बेटर ऑप्शन है। और उन्हीं 7 डॉक्टर में से कोई डिलीवरी करते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी और हॉस्पिटल में जा रहे हो तो देयर माइट बी अ चांस कि गायनी कोई और है और डिलीवरी कोई और कर रहा है। सो वो थोड़ा सा फिर मुझे तो सही नहीं लगेगा कि स्टार्टिंग से कोई पूरा केस आपका देख रहा है और डिलीवरी कोई और कर रहा है। सो इसमें ये है कि 7 से आप मिले हुए हो तो उनमें से कोई एक डिलीवरी कर रहा है, तो थोड़ा सा लगता है कि ऑल्दो उनके रिकॉर्ड्स में सारा होता है बट फिर भी लगता है कि हाँ इस डॉक्टर से हम मिले हुए हैं और वो हमारे डिलीवरी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक कंफर्ट लेवल हो जाता है मुझसे। हाँ, ये सब हो गया। देन आई स्टार्टेड सीइंग द गाइनीज। तो इनिशियली आपका हर मंथ अपॉइंटमेंट होता है, लाइक वंस इन अ मंथ, एंड उसमें भी कुछ ना कुछ टाइमली टेस्ट होते हैं, ब्लड वर्क होता है, इवन अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। सो वो आपके अगेन रिक्विजिशन देते हैं आपके गाइनी एंड देन यू हैव टू बुक अपॉइंटमेंट। यहाँ मैं बोलूंगी जो गाइनीज थे उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस वाज गुड इन टर्म्स के जो क्वेश्चंस मैं लेके जा रही थी उनके आंसर्स मिल रहे थे, बट इट वाज जस्ट लाइक 5 to 10 मिनट्स अपॉइंटमेंट। उनके पास बहुत पेशेंट्स होते हैं, तो मैं बोलूंगी वहां पे अगर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा वो दें। प्लस इट वाज जस्ट लाइक रेगुलर चेकअप होता था, कोई ब्लड प्रेशर चेक नहीं हो रहा मेरा, मैं कुछ बोल रही हूँ उनको तब वो करते थे चेक, तो थोड़ा सा मुझे वहाँ गैप लगा। हाँ, वहाँ पे जो क्लिनिक है वहाँ पे आपका अल्ट्रासाउंड नहीं होता, आपको स्पेसिफिकली बुक करना पड़ता है अपॉइंटमेंट एंड देन यू हैव टू। हर महीने करवा भी नहीं देते, हर महीने नहीं कराते यहाँ पे। इसमें मैं बोलूंगी मेरे फ्रेंड्स जो इंडिया में हैं उनको एक ही कंफर्ट लेवल था कि इन केस कभी उनको ये फील होता है कि मे बी बेबी की हार्ट बीट उनको नहीं सुनाई दे रही है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है उनको, तो वो इमीडिएटली जाके अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। मतलब इतना अपॉइंटमेंट या इतनी वेटिंग नहीं होती वहाँ पे एज कम्पेयर टू यहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है। यू स्टिल हैव दैट ऑप्शन कि आप प्राइवेट भी करा सकते हो अल्ट्रासाउंड, बट इट्स नॉट वेरी कॉमन। डॉक्टर आपको नहीं रेकमेंड करते इतना फ्रीक्वेंटली कराना। सो वो चीज मैं बोलूंगी वो थोड़ा सा मुझे गैप लगा यहाँ पे, बट थैंकफुली हमारा सब कुछ स्मूथ चल रहा था, तो हमें ऐसी जरूरत कभी नहीं पड़ी कि हमें आउट ऑफ द वे जाके या प्राइवेट जाके अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा। कुछ टेस्ट तुमने प्राइवेट भी कराए थे, अल्ट्रासाउंड प्राइवेट नहीं कराना पड़ा, राइट? हाँ, इसमें एक चीज मेरे साथ जो एक बुरा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस आई वुड से हुआ था कि मेरे कुछ अल्ट्रासाउंड जो थे वो मुझे डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में कराने के लिए बोला था बिकॉज दे वांटेड टू सी द ट्रेंड। तो उसमें आपको सेम जगह पे जाना पड़ता है 2-3 बार। वहां पे बहुत डिले हुआ मेरे केस में, आपने वीडियोस में देखा होगा कि बहुत ज्यादा वेटिंग थी वहां पे। मुझे इवन आफ्टर अपॉइंटमेंट मुझे बहुत देर वेट करना पड़ा एंड लाइक जो प्रेग्नेंट रह चुके हैं जिनको एक्सपीरियंस है दे वुड अंडरस्टैंड, ब्लैडर होल्ड करना पड़ता है, सो दैट इज रियली डिफिकल्ट। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, प्लस इतनी देर बैठना, मैंने कितनी बारी 2 बारी मैंने आई थिंक 2-2 घंटे वेट किया वहां पे। सो दैट वाज समथिंग जो मेरे लिए अनप्लेजेंट था बिल्कुल, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उन्होंने ये बोला भी कि ये इसलिए हो रहा है बिकॉज शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस और जो भी टेक्नीशियंस होते हैं वो सारा उनकी शॉर्टेज है और अभी भी है और वो अभी तक चलती जा रही है। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन। वो कह रहे पहले ऐसा नहीं होता था, अब जैसे 11 बजे का अगर आपका अपॉइंटमेंट है तो 12 तो बजेंगे। वो बैकलॉग इतना चलता रहता है ना, तो वही है कि अब लोग ज्यादा है और टेक्नीशियंस कम है। धीरे धीरे वो यहाँ पे आके ब्रिजिंग प्रोग्राम होते हैं, लाइसेंस लेते हैं जो नर्सेस होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो उस प्रोसेस बड़ा लंबा है, इसलिए यहाँ पे नर्सेस और डॉक्टर्स की कमी है। आई थिंक वो भी हेल्पलेस थे, उनके पास ऑप्शन नहीं था। सो यहाँ पे मैं एक टिप ये देना चाहूंगी कि अगर आपके पास ऑप्शन हो तो ट्राई एंड गो टू लैब क्लिनिक इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हॉस्पिटल, बिकॉज क्लिनिक्स में एंड लैब्स में स्टिल देयर इज लॉट ऑफ स्टाफ एंड वो प्लान कर सकते हैं आपका जो अपॉइंटमेंट है, आपको इतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। बिकॉज मेरे साथ ये हुआ था जब मैं लैब्स में करा रही थी तो मेरे को इतना वेट नहीं करना पड़ा था। इंस्टेड लाइक हॉस्पिटल में मेरे पास बहुत ज्यादा मतलब मुझे वेट करना पड़ा था, तो मेरे लिए वो बहुत अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा। सो ये हो गया अल्ट्रासाउंड्स का। उसके अलावा मेरे केस में ये था कि 3rd ट्राइमेस्टर में आई वाज डायग्नोज्ड विद कोलेस्टोसिस, जिसमें जो बाइल एसिड्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, आपके लिवर में इम्पैक्ट होता है उसका। तो उसके लिए एक रेगुलर टेस्ट कराना होता है, बाइल एसिड्स का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है अगेन। सो वो कवर्ड नहीं होता एज विद द ओंटारियो गवर्नमेंट, सो वो मुझे आउट ऑफ द पॉकेट पे करना पड़ता था हमेशा। आई थिंक 3 या 4 बार मैंने वो टेस्ट कराया है। सो वो अगेन मैं आउट ऑफ द पॉकेट पे करती थी एंड देन मैं विद माई इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम कर लेती थी। सो वो टेस्ट, जैसे एक और टेस्ट था मैंने बताया, वो कवर्ड नहीं होते। सो कुछ चीजें होती है जो आपको आउट ऑफ द पॉकेट पे करनी पड़ती है, बट दैट इज वेरी रेयर। अब तक जितने अल्ट्रासाउंड्स हो रहे हैं, बाकी जो ब्लड वर्क हो रहा है, दैट इज ऑल कवर्ड, दैट इज
ऑल फ्री। सो उस वे में आई वुड से कि कनाडा में ये अच्छी चीज है कि आपकी चीजें कवर्ड होती हैं, सारे टेस्ट कवर होते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था देन मंथली की जगह पे बाई वीकली अपॉइंटमेंट्स होने स्टार्ट हो गए, एंड देन विद द गाइनी बाई वीकली स्टार्ट हो गए, एंड देन टुवर्ड्स एंड इट्स वीकली। तो वहाँ पे काफी अच्छा एक कवरेज मिली मुझे कि कोई ना कोई डॉक्टर हमेशा अवेलेबल होता था एंड आई कुड आस्क क्वेश्चंस टू देम। 2 बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। सो इनिशियली मैं बहुत डरी हुई थी बिकॉज जितना हमने इमरजेंसी का एक्सपीरियंस सुना है कि बहुत वेटिंग होती है 6-7 घंटे, बट दैट वाज नॉट ट्रू इन केस ऑफ प्रेगनेंसी बिकॉज मोस्टली हॉस्पिटल्स में मैटरनिटी वार्ड्स जो है वो सेपरेट होते हैं। सो एज सुन एज यू गो आपको क्विकली चेक कर लेते हैं, आपका ब्लड वर्क करते हैं एंड आपका NST जो होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट वो चेक करते हैं, बेबी की हार्ट बीट चेक करते हैं। तो वो बहुत क्विकली आपको एंटरटेन करते हैं, आपको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ता। सो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद दैट कि 2 बार हमें जाना पड़ा इमरजेंसी में इनकी वजह से। मैटरनिटी की इमरजेंसी ही अलग होती है, डिफरेंट होती है। So, उस वे में वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा कि आपको सीधा वहाँ पे चेक कर लेते हैं जाते हैं, एंड कुछ इमरजेंसी में कोई उनको टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। लाइक जैसे बाइल एसिड्स का था तो एक बार मेरा वहीं पे कवर हो गया था, फ्री में हुआ था वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। एंड फाइनली जब आपका ड्यू डेट पास आती है देन इट इज डिसाइडेड कि आपका नॉर्मल डिलीवरी होना है या C-सेक्शन होना है। सो हमारे केस में इट वाज अ प्लान्ड C-सेक्शन। तो उसमें ये होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन सारी फिल करनी होती है। अगर आपका इंश्योरेंस कवरेज है सो यू हैव टू टेल देम इन एडवांस सो दैट वो कवरेज से डायरेक्टली आपका डिटेक्ट कर पाए अमाउंट फॉर द प्राइवेट रूम जो आपको असाइन होगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि प्राइवेट रूम ही लो आप। हम पहले भी वीडियो में बताया हुआ कि $40-50 एक्स्ट्रा देके प्राइवेट रूम ले सकते हो, थोड़ी प्राइवेसी हो जाती है और वो कवरेज आपकी हो ही जाती है। सो बाय डिफॉल्ट सेमी प्राइवेट मिलता है जो नॉर्मली इंश्योरेंसेस कवर करती हैं, बट विद प्राइवेट रूम आपको थोड़ा ज्यादा प्राइवेसी मिल जाती है एज हरमीत मेंशन। सो हमने उसके लिए ऑप्ट किया था। सो वो आपको चेक करना पड़ेगा, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है बिकॉज वी हर्ड के ओकविल में ये ऑप्शन इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। सो अगेन आप ये थोड़ा सा पहले से रिसर्च करके रखो, एंड अगर आपकी प्लान डिलीवरी है सो थोड़ा सा हॉस्पिटल के बारे में इंफॉर्मेशन लेके रखो। बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे आपको एक वर्चुअल टूर मिल जाता है सो दैट यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन द D-Day। सो वो चीजें आप चेक कर सकते हो। मेरे केस में एक और बहुत अच्छी चीज ये हुई थी, आई एम श्योर कि ऑल ओवर ऑन्टेरियो और ऑल ओवर कनाडा वो प्रोग्राम्स रन होते होंगे, बट हॉस्पिटल्स जो हैं बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स रन करते हैं जिसमें फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को बहुत गाइडेंस मिलती है एज इन लाइक बेबी के फर्स्ट 2 वीक्स में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कैसे बेबी को हैंडल करना है, और भी बहुत सारे मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो डू रजिस्टर फॉर दोज एंड डू अटेंड दोज प्रोग्राम्स बिकॉज बहुत हेल्प होती है। मे बी आप ऑलरेडी पेरेंट हो एंड मे बी आप कनाडा में फर्स्ट टाइम डिलीवर कर रहे हो, सो यू माइट लर्न समथिंग न्यू जो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से। सो दैट इज समथिंग आई विल हाईली रिकमेंड। वो आप अपने गाइनी से पूछ सकते हो कि वो प्रोग्राम्स के लिए रजिस्टर कैसे करना है एंड कैसे इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो। सो जैसे हमारे केस में प्लान्ड C-सेक्शन था बट वी हैड टू गो इन इमरजेंसी, सो वो अनप्लान्ड हो गया इन अ वे। सो सेम डे सारे टेस्ट हुए एंड डॉक्टर्स डिसाइडेड कि हमें सेम डे ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो नाइट का टाइम था। आई वुड से वहाँ पे भी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा बिकॉज डॉक्टर्स ने बहुत क्विकली डिसीजन लिया एंड हमारा प्रॉपर उन्होंने ऑपरेट करा मुझे। तो ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया था बिकॉज प्लान्ड सर्जरी डेट से 1 हफ्ता कुछ पहले ही प्रॉब्लम हो गई थी तो हमें जाना पड़ा था, एंड उसी टाइम उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ सर्जरी करनी पड़ेगी। एंड हमेशा डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, एंड उन्हीं 7 OBs में से एक OBs थी तो उनसे पहले भी मिल चुके थे, तो दैट वाज गुड थिंग, थोड़ा कंफर्ट था। सो ऑपरेशन वगैरह सब कुछ ठीक हुआ, बहुत क्विकली सब कुछ हुआ। सो आफ्टर डिलीवरी जो फर्स्ट नाइट थी वहाँ पे आई वुड से हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा था। जो नर्सिंग स्टाफ था ड्यूटी पे दे वर नॉट कमिंग इन द रूम, बिल्कुल बाहर उनका स्टेशन था बट स्टिल कोई भी हमें बताने के लिए कुछ भी नहीं आ रहा था। हर बार हरमीत को बाहर जाना पड़ रहा था एंड ही हैड टू आस्क फॉर थिंग्स। बीइंग फर्स्ट टाइम पेरेंट्स वो थोड़ा सा हमें बुरा लगा था कि हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, कोई नर्स अंदर आके हमें गाइड नहीं कर रही। बेबी वॉज नॉट फीलिंग वेल एट दैट टाइम, म्यूकस बहुत निकल रहा था इसका, बट हमें नहीं पता था कि हमें कैसे हैंडल करनी सिचुएशन। तो वो आई वुड से थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा था हमारा। दैट वाज फर्स्ट नाइट। वो डिपेंड करता है नर्सेस पे बिकॉज उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि यू विल कंसिडर एवरीवन एज अ फर्स्ट टाइम पेरेंट, तो आप उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, डायपर चेंज करने की, फीड कराने की, दिस एंड दैट। तो वो ट्रेनिंग नहीं मिली मनप्रीत को। एंड मॉर्निंग में जब दूसरी नर्स आई तो उसने बोला कि आपको ये ट्रेनिंग नहीं मिली, आपको तो कुछ भी नहीं पता है। सो ऑफ कोर्स आप यूट्यूब वगैरह पे सब कुछ देख के जाते हो
बट जो एक्चुअल में होता है वो प्रैक्टिकली आपको वहीं पे जाके पता चलता है। तो वो एक ट्रेनिंग मिस हो गई थी, बट वो हॉस्पिटल की प्रॉब्लम नहीं है, वो नर्सेस टू नर्सेस डिपेंड करता है। मे बी वो नाइट शिफ्ट था तो इसलिए उतना चैलेंज आया, बट मॉर्निंग वाली नर्स बहुत अच्छी थी, तो उसने 2 घंटे लगा के ट्रेनिंग दी एंड एवरीथिंग वाज स्मूथ। आई नो, इवन शी वाज फ्यूरियस कि क्यों नहीं बताया गया रात को ये सारी चीजें। सो वहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारा बुरा रहा था। उसमें ये एक टिप है कि आप वेट मत करो किसी नर्स के आने का या डॉक्टर के आने का। यू कैन गो एंड आस्क देम, एंड उनको जितना हो सके जाके आप डिस्टर्ब करो। ये मत सोचो कि क्यों कोई नहीं आ रहा तो हम ना पूछे, राइट? हमारे फेलियर से उससे सीखो, एक्सपीरियंस से। आपको हम बता रहे हैं कि उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि वो आपको ट्रेनिंग देंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर रीजन्स, बट हॉल्टन रीजन में तो है कि वो आपको ट्रेनिंग देंगे। सो जैसे ही आप डिलीवरी के बाद रूम में आते हो, नर्स आती है, उन्हें बोल देना कि हमें स्टार्टिंग में जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है वो आप दीजिए, हमें कुछ नहीं पता। उनको बोल दो कि हाँ, डम बन के सारी इन्फॉर्मेशन लो। सो उनका प्रोटोकॉल है, वो आपको फिर प्रॉपर ट्रेन करेंगे, एक एक चीज बताएंगे। फिर आप टेंशन नहीं लोगे कि बेबी को ऐसे हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप टेंशन नहीं लोगे। हम बार बार टेंस हो रहे थे बिकॉज सिजेरियन बेबीज आर डिफरेंट, उनको थोड़ा सा इनिशियली कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो वी वर वरीड अबाउट इट। बट उसके बाद एवरीथिंग वाज स्मूथ। प्राइवेट रूम था, उसके लिए मेरे को एक सोने का काइंड ऑफ सोफा कम बेड था, मील प्रॉपर मिल रहे थे, मनप्रीत को भी मिल रहे थे, मेरे को बेबी को भी मिल रहा था। बेबी मिल्क प्रोवाइड करते हैं, वो फॉर्मूला जो होता है। यू स्टिल हैव ऑप्शन कि आप अपनी पसंद का या अपने ब्रांड का जो लेके आना चाहते हो वो लेके आ सकते हो, बट यू स्टिल गेट दैट इन द हॉस्पिटल। डाइपर्स मिलते हैं बेबी के, बट दे स्टिल एक्सपेक्ट कि आप लेके आओ सब कुछ अपने हॉस्पिटल बैग में। उसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें यू कैन गो एंड चेक ऑन द चैनल। हॉस्पिटल में आपको सारी सप्लाईज बेबी की और मदर की, ये सारी सप्लाई सारी अनलिमिटेड मिलेंगी आपको जब तक आप हो। एंड डिस्चार्ज हो तभी करेंगे जब वो ये फाइंड आउट करेंगे कि आप स्टेबल हो। अगर मदर स्टेबल नहीं है, स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम है, तो वो डिस्चार्ज नहीं करेंगे। बेबी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्चार्ज नहीं करेंगे। एंड सी सेक्शन के केस में नॉर्मली 2 डेज तक आपको रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। विद नॉर्मल डिलीवरी यू जस्ट हैव टू स्टे फॉर 1 डे, अगेन लाइक इफ यू डोंट हैव एनी कॉम्प्लिकेशन। तो एंड कुछ बेबी के चेकअप्स वगैरह होते हैं, सारा इसका वाइटल्स चेक हुए वहाँ पे, निमोनिया का चेक हुआ तो ही वाज ऑल फाइन विद दैट, सो वो सही था। कुछ टेस्ट होते हैं जो आफ्टर डिस्चार्ज आपको प्राइवेटली कराने होते हैं, जैसे कि हियरिंग टेस्ट होता है, वो सब आपको जाके कराना होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट होते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेके जाना होता है। बट हाँ, आपको हेल्प चाहिए होगी, सपोर्ट चाहिए होगा, इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होगा। तो अगर आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ हो तो ट्राई करो कि आप टूरिस्ट वीजा एटलीस्ट अपने फैमिली मेंबर किसी का लगवा लो। हमने पहले लगवा लिया था। एंड अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा डिले चल रहा है तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर एडवांस में आप टूरिस्ट वीजा एटलीस्ट लगवा के रखो पेरेंट्स का। एंड अगर नहीं आ सकते तो फिर यहाँ पे आप फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि उस वीक में थोड़ा अवेलेबल रहे, बिकॉज जरूरत आपको पड़ेगी, मे बी मील्स के लिए, मे बी कुछ और सामान लाने के लिए, राइड के लिए, तो यू नेवर नो। तो हेड्स अप दे के रखना आप सबको। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज जब हमारा इमरजेंसी का एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा था, तो वी वर रियली वरीड। यहाँ पे बच्चों का और प्रेग्नेंट वुमेन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, सो इसलिए ही उनका मैटरनिटी इमरजेंसी भी सेपरेट था। एंड ओवरऑल जितना भी प्रोसेस था डिलीवरी का एंड उससे पहले बहुत स्मूथ रहा है। हमारे में थोड़ा सा हिकअप हुआ था, वो नर्स टू नर्स डिपेंड करता है। बहुत सारे केसेस में हमारे फ्रेंड्स को वो भी फेस करने को नहीं मिला, उनको नाइट में ही नर्स ने ट्रेनिंग दे दी थी एंड दे वर वेरी मच कंफर्टेबल। सो अगेन गोइंग बैक, फैमिली डॉक्टर होना बहुत जरूरी है कनाडा में, अच्छा फैमिली डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर इवन इफ आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आगे प्लान कर रहे हो, तो भी लाइक स्टार्ट लुकिंग फॉर अ फैमिली डॉक्टर। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, यू शुड हैव अ गुड फैमिली डॉक्टर। सो आई होप कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी, थोड़ा आइडिया होगा, थोड़े कंफर्टेबल हुए होगे। आप कमेंट्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हो, वी विल ट्राई टू आंसर। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, बिकॉज अब हम घर पे थोड़ा सा ट्राई करेंगे बेबी के साथ वीडियो बनाने का। व्लॉग तो इतने ज्यादा नहीं बन पाएंगे अब, बट और किस टॉपिक पे आप इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी सपोर्ट। कॉन्टिन्यूटी नहीं है, बट वो इसलिए नहीं है बिकॉज बेबी और भी से नहीं है और भी बहुत सारी लाइफ में चीजें चल रही हैं जो आपको नेक्स्ट 1-2 महीने में पता चलेंगी। बहुत बड़े बड़े चेंजेस कुछ होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। उसमें भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जानने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। थैंक यू।